नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक में धमाल मचाने के लिए काफ़ी है। आज की इस वीडियो में हम मात्र 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मात्र 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 9 जुलाई को यह सभी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय गंवाए यह सभी प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि तापदीप्त लैंप के अंदर होता है। तापदीप्त लैंप के अंदर होता है, क्या होता है? ए निर्वात, या बी वायु भरी, या सी निष्क्रिय गैस भरी, या डी हाइड्रोजन गैस भरी। तो पहले आप समझिए कि तापदीप्त लैंप किसको कहते हैं। तो तापदीप्त लैंप किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसी को हम तापदीप्त लैंप कहते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको बाहरी हीट मिलती है, मगर आंतरिक हीट न मिलकर उसमें उसी को हम तापदीप्त लैंप कहते हैं। तो उसमें तापदीप्त लैंप में किस तरह का गैस भरी रहती है? तो उसमें जो गैस भरी रहती है उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। उसमें जो गैस भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अच्छा, निष्क्रिय गैस को किसे कहते हैं ये भी समझिए। निष्क्रिय गैस उस गैस को कहते हैं जिसमें बिना स्मेल के हो, बिना स्मेल और कोई गंध न हो, उसे ही हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकदम इसी तरह के एकदम धमाल मचाने वाला यह सभी प्रश्न है जो बिहार पॉलिटेक्निक में एवे करेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 2 कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 1 यूनिट के, या बी 1000 यूनिट के, या सी 1000 वाट के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी बिजली चलती है किस पर? यूनिट पर। तो 1 किलोवाट घंटा होता है KWH 1 किलोवाट घंटा होती है किसके? 1 यूनिट के बराबर। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये तो और आसान है और यह बार बार प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मीडियम रहता है और इजी रहता है, मगर इसमें क्या करता है कि मीडियम, इजी और हार्ड भी डालता है। पीसीएम से प्रश्न आता है ना, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो करता क्या है बिहार बोर्ड वाला है, बोर्ड जो उसका बनाता है बीसीईसी बोर्ड, वो क्वेश्चन जो बनाते हैं, क्वेश्चन पैटर्न बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि फिजिक्स को अगर हाई किए तो केमिस्ट्री और मीडियम और लो करेंगे। अगर मैथ को अगर हाई किए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लो करेंगे। तो मतलब कोई ना कोई आपका एगो सब्जेक्ट जो है उसको तो वो हाई करेगा ही करेगा। मगर हम आपको बता देते हैं कि इस साल 2022 में कौन सा सब्जेक्ट को हाई करेगा। देखिए 2022 में जो सब्जेक्ट का हाई करेगा ना, वो हाई करेगा किसको? मैथ को करेगा, मैथ को करेगा। अगला साल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को हाई किए हुआ था। ठीक है, तब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, इसी का प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। अगला सवाल नंबर 3 कर रहा है कि शक्ति का मात्रक होगा। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं शक्ति का मतलब पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट। जूल का क्या होता है? तो जूल का होता है कार्य, और ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है जूल। किलोवाट घंटा किसका होता है? तो वो होता है यूनिट का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा टी से तक प्रभावित हो रहा है, मतलब आर प्रतिरोध के चालक से आई धारा मतलब टी से प्रभावित हो रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है? I²RT। मतलब यह फॉर्मूला है, इसके आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको पूछबे करेगा। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो होगा I²RT। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है, क्यों? विद्युत हीटर जो होता है उसकी कुंडली जो है, कुंडली इस प्रकार का जो कुंडली होता है वायर का, वो नाइक्रोम तार की बनी होती है, क्यों? तो देखिए नाइक्रोम तार की खासियत क्या है कि वो जो तार है ना वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रभाव करती है, सबसे ज़्यादा हीट प्रभाव करती है, ऊष्मा प्रभाव करती है। इससे क्या होता है कि इससे हम ले लेते हैं, इस तार से हम ऊष्मा ले लेते हैं और अनेक कार्य करते हैं, अनेक कार्य विद्युत हीटर के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। तो वो कह रहा है कि
विद्युत के हीटर की कुंडली नाइक्रोम तार की बनी होती है, क्यों? तो वो प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों हाई होती है, उसका प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों हाई होती है, इसलिए हम नाइक्रोम तार के उपयोग करते हैं विद्युत हीटर में। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपको कह रहा है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 6 का चलिए आप आंसर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई चुंबक है, इसके क्षेत्र में, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक करंट प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसमें कौन सा बल लग रहा है? तो देखिए, उष्मा, बी आकर्षण बल, या सी चालक बल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि साइड का मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रही है तो वो चाल के माध्यम से फोर्स करेगी, चालक पर बल पर करेगी, मतलब फोर्स डाल के ही करेगी। साइड से अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है तो वो फोर्स के माध्यम से ही करेगी, तो वो चालक पर बल करती है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चालक पर बल। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह सभी बिहार पॉलिटेक्निक में आएगा ही आएगा, क्योंकि यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखिए, हाँ आपको यह बता दें कि आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के जितने भी वीवीआई चैप्टर है, ऐसे तो चैप्टर 20-22 चैप्टर है, मगर हम लोगों ने टारगेट और हम लोगों ने पिछले वर्ष जो पढ़ाए थे उसमें से हम लोगों को पता चला है कि बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। देखिए, केमिस्ट्री में कार्बन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, यह सभी जो है यह कार्बन मतलब केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब यह सभी चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो यह सभी से हमने जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वह सभी को उठाकर एक वीडियो बना दिए हैं कि अगर पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, पूछो, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो इस तरह से आपको हमने बता दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का आपको हम बता दिए हैं। अब विद्युत धारा मतलब फिजिक्स का जो हम लोगों ने टारगेट किया है कि फिजिक्स में कौन वीवीआई है, तो फिजिक्स में जो है वो है लाइट चैप्टर। लाइट से आता ही है, हर साल प्रश्न आए, उसका क्वेश्चन का वेटेज वो हाई फ्लो में रहता है। ठीक है, तो लाइट चैप्टर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इससे भी पूछा जाता है, लाइट से पूछा जाता है, उसके बाद हीट से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या है, पहला शुरुआत किए हैं हीट से, तो हीट का हम लोगों ने वीडियो एक बना दिए हैं। उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 लाएंगे, और जितने प्रश्न बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उसको पूरा को पूरा उठाकर इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चाहे 50, 100, 200 जितना बन जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा करना है कि एग्जाम से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाए, जितना बना रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं उसी में से पूछा जाए, इस तरीका से हम लोगों का मिशन है। उसके बाद लाइट चैप्टर कर रहे हैं, तो लाइट चैप्टर का कल या परसों आ जाएगा वीडियो। ठीक है, यह सभी करने के बाद अब लगातार हम लोगों के पास 5 दिन बचेगा ना, मतलब मान लीजिए आज हो गया 1 तारीख में हम लोगों का लाइट चैप्टर और हीट चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और हीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद लाइट चैप्टर बचेगा, उसके बाद मैथ का बचेगा, तो 2-3 दिन मैथ का वीवीआई जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या प्रोबेबिलिटी हो गया, यह सभी को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन इधर लग जाएगा, और कल जो है लाइट चैप्टर से आ जाएगा, तो मतलब 2 तारीख को लाइट आ जाएगा और 2-3 दिन इधर, मतलब 5 तारीख तक हम लोग कैसे भी खत्म कर लेंगे। 4 दिन लगातार मैराथन चलेगा वो प्रैक्टिस सेट का, जिसमें ऐसा क्वेश्चन को लाया जाएगा कि जो एग्जाम में हूबहू पूछबे करेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि विद्युत धारा से जो उत्पन्न चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या करती है। ए मैक्सवेल दक्षिण के हस्त नियम से बताती है, या बी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से बताती है, या सी ओम के नियम से, या डी ऑस्ट्रेट के नियम से। देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात होती है वो ऑस्ट्रेट के नियम से होती है। तो यह कैसे होती है, देखिए दाहिने हाथ का ना, यह मान लीजिए इस तरह के हाथ है आपका, और यह जो आपका हाथ हो गया उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा, बट जान लीजिए यह उंगली हो गया आपका। तो दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की ओर दर्शाता हो, और उसके चारों उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा अगर दर्शाती हो, तो उसे ही हम
ऑस्ट्रेट के नियम को हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको दिया रहा है तो ऑस्ट्रेट के नियम मार दीजिएगा। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चुंबकीय, अब अगला प्रश्न सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। ए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, या बी ओम के नियम, या सी मैक्सवेल दक्षिण के हस्त नियम, या डी फैराडे के नियम। देखिए, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करिए, तो वो जो है वो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से ही धारा को ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसा होगा, मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है वो चुंबक की ओर हो और चारों जो उंगलियां जो है वो बल की दिशा में हो। वहाँ पर क्या था कि विद्युत धारा की ओर अंगूठा था और चारों है जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय फील्ड की इधर था, चुंबकीय धारा की इधर था, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर चारों उंगली था। यहाँ पर जो है बाएं हाथ के नियम में कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसका जो है अंगूठा हो जाता है और बल की दिशा में चारों उंगलियां हो जाती है। तो वो जो दिशा दर्शाती है वो, ठीक है। तो वो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम से ये बनती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा दिशा में प्रभावित होती है, तो वह एक दूसरे को क्या करती है। ए प्रतिकर्षित, बी उदासीन, या सी अपरिभावित, या डी आकर्षित। कह रहा है कि दो समांतर, मान लीजिए एगो ले समांतर और एक यह समांतर, ठीक है। तो ये ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है दो समांतर तारों में विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है। तो मान लीजिए इसको हम धारा प्रभावित कर रहे हैं, एक विपरीत दिशा में प्रभावित हो रहे थे, एक इसको विपरीत कर रहे हैं। तो एक दूसरे को क्या कर रही है, तो देखिए ये एक धारा प्रभावित हो रही है और ये एक धारा प्रभावित हो रही है, मतलब विपरीत कर रही है। ए से बी की ओर जा रही है, बी से सी से लेके डी की ओर जा रही है। ए बी की ओर जा रही है और ये है डी सी की ओर जा रही है। ए बी की ओर जा रही है और डी सी की ओर जा रही है। तो ये जो है वो प्रतिकर्षित कर रही है, ये काट नहीं रही है और आकर्षित की ओर नहीं कर रही है, अपनी ओर नहीं खींच रही है, ये प्रतिकर्षित कर रही है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब दो समांतर तारों से प्रभावित होने वाली धाराओं की दिशा एक होती है तो दोनों तार क्या करते हैं। देखिए वहाँ पर था विपरीत दिशा में, अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों तारों की जो दिशा है वो एक है, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मान लीजिए फिर यहाँ पर एक तार है ए बी, यहाँ पर एक तार है सी और एक डी, ठीक है। तो दो समांतर तार में हम कर लिए, उसमें हम धारा प्रभावित कर रहे हैं। तो ये धारा या प्रभावित कर रहे हैं सेम, ठीक है। इसको इक्वलिटी में हम धारा को हम प्रभावित कर रहे हैं, मतलब करंट को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों तार क्या होगा, देखिए ये जो तार है ये ए से बी की ओर जा रही है, सी को डी की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो ये बी की ओर जा रही है, सी और डी की ओर रहते हैं, वो एक दूसरे से एन से आ रहा है और एन से मिलान हुआ है, मतलब एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, एक दूसरे से यह दोनों आकर्षित हो रही है, ठीक है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। चलिए, अब अगला प्रश्न आपको हम बता दें। देखिए विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी से है, ज़्यादातर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा उठता है। लाइट चैप्टर में क्या होता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा उठता है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। 2021 में वैसे न्यूमेरिकल डाला नहीं हुआ था, मगर इस तरह के प्रश्न, जैसे इस तरह के जो प्रश्न है ना, इसी तरह के डाला हुआ था। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बता रहा था दो समांतर तार कर देंगे, प्रभावित हो रहा है, धारा की दिशा एक हो, समान कर रहा है, तो दोनों तार कैसा होगा, मान लीजिए ऐसा। तो आप अपना दिमाग लगाइएगा हल्का कि अरे यार ये धारा प्रभावित इस तरह हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, तो क्या होगा, आकर्षित इक्वलिटी में होगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए ना, यह सभी प्रश्न तो लगता ही है भारी, दिखने में तो लगता ही भारी कि चलो आपका ब्रेन में भी कहेगा, ब्रेन आइडिया कहेगा कि यार इतना भारी क्वेश्चन है, इसको चलो इसको डिले करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इस तरह का माइंड लगेगा। मगर यही सभी क्वेश्चन देखिए, जितने भारी प्रश्न होंगे उतना ही उसका आंसर शॉर्ट में होगा, छोटा होगा, उसी के अंदर में प्रश्न के अंदर में ही आंसर छुपा होगा। और जितने छोटे प्रश्न होंगे उसके आंसर ही बड़े होते हैं और पेचीला होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है सवाल नंबर 11 कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे ऐसे पूछता है तो आप आसानी से बोल देते हैं एम्पियर, और क्या एम्पियर होता है, काहे कि हम रट्टा मारे हुए हैं 9th में 10th में रट्टा मारे हुए हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मगर यहीं पर डाल दिया प्रबलता। अब लीजिए
लड़का कहेगा करे विद्युत धारा के तो मात्रा क्या होता है एम्पियर, मगर प्रबलता में क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है प्रबलता में। विद्युत धारा का ही प्रबलता का भी ऐसा ही मात्रक जो होगा वो भी एम्पियर ही होगा। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। देखिए 9th 10th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, मगर वही होता है उसका जो क्वेश्चन जो लेवल होता है ना थोड़ा घुमा कर डाला जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, इसी तरह के सेम, मगर आपको थोड़ा ब्रेन को घुमा दिया जाएगा। आपको लगेगा कि यार प्रश्न कहाँ से डाल रहे हैं, मगर रहता प्रश्न वही है, सिलेबस से ही रहता है, मगर हल्का घुमा कर रखता है, क्योंकि हर साल पैटर्न बना रहे हैं तो वो लोग समझदार ज़्यादा वो रहता है किस तरह से पैटर्न बनाया जाए, वैसा वो स्टूडेंट को चुनते हैं जो यूनिक हो, ऐसा नहीं कि सब हो जाए, उस तरीका का नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ भी आप रटे हुए हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, यहाँ पर भी आप रटे होंगे। ये सब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, वाट का, शक्ति का ऐसा मात्रक, ये सब तो आप रट्टा मारे होंगे 9th में 10th में, लगातार सर जी मार मार के पढ़ाते होंगे आपको कोचिंग सब में, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 13 कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा VBI है। ए 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा, या बी 62.5 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा, या सी 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कूलम्ब, एक कूलम्ब आवेश जो होता है वो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित होता है, तो चालक से प्रभावित धारा होगी। तो देखिए ई जो है तो इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला हर बार हर हाल में लगेगा, आवेश का इसमें फॉर्मूला लगाइएगा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर एक कूलम्ब आवेश प्रति सेकेंड प्रभावित हो रही है, ठीक है। यहाँ कह रहा है किसी चालक से अनुप्रस्थ काट से होकर एक कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है, मतलब आपको दिए हुआ है कूलम्ब जो दिए हुआ है, क्यू जो दिया हुआ है वो दिए हुआ है 1, वो जो दिए हुआ है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, वो दिए हुआ है 1 दिए हुआ है, ठीक है। एक मिनट, वो जो दिए हुआ है आपका, एक मिनट, चलिए कूलम्ब जो दिए हुआ है वो दिए हुआ है 1, ठीक है। अब कह रहा है प्रति सेकेंड प्रभावित होता है, प्रति सेकेंड मतलब हर सेकेंड में धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं t बराबर 1, ठीक है। तो चालक से प्रभावित होगा, चालक से प्रभावित होगा, तो हमको कह रहा है कि I निकालने के लिए कह रहा है, तो I बराबर होता है क्या, Q/T। तो क्यों कितना दिया हुआ है 1 और टी का मान कितना है तो 1। तो आप सभी जानते हैं कि बटा के नीचे मतलब भागा के नीचे में अगर 1 का मान हो तो उसका मान का वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो हो जाएगा आई बराबर, वो जो आई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बराबर, जो हो जाएगा ए बराबर वो हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो जो धारा जो हो गया, धारा कितना हो गया, एक धारा के बराबर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से आपको हम इजी में समझा देते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ मतलब काट कर रहा है तो एक कूलम्ब आवेश प्रभावित प्रति सेकंड प्रभावित हो रहा है, तो कूलम्ब को क्यों से डिनोट करते हैं तो 1। अब कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रभावित हो रहा है तो कितना, हर सेकंड प्रभावित हो रहा है, तो हम मान लेते हैं टी बराबर आई। अब चालक से प्रभावित धारा का मान होगा तो आई बराबर जो होता है Q/T, फॉर्मूला है आई बराबर होता है वो Q/T, ठीक है। तो Q/T जब हम निकालेंगे तो वो हमको धारा मतलब एम्पियर हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो Q का मान 1 दिया हुआ है और T का भी मान 1 दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि भागा के जो नीचे में एक जो मान होता है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध पासर बंद है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 16 ओम। देखिए मान लीजिए यह 4 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ पर भी 4 ओम है, मतलब 4 इस तरह के किए हुआ है पासर बंद। देखिए 4 प्रतिरोध का पासर बंद है, तो पासर बंद का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटने को ही हम पासर बंद कहते हैं। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा,
समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी है 4 ओम, यहाँ पर भी है 4 ओम और चारों ओम का ब्रैकेट है, ठीक है, चारों ओम का एक घर है, पासर बंद है। तो अगर हम इसको काटते हैं चारों ओम को तो वो कितना आएगा, तो वो जो आएगा वो संख्या आएगा 1, ठीक है, वो आएगा संख्या 1। तो वो समतुल्य प्रतिरोध होगा, वो होगा ए। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 16 कि कौन समूह अर्धचालक पदार्थ है। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा है, यह चारों जो ऑप्शन दिए हुआ है, यह चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा समूह जो अर्धचालक है, मतलब पूरा करंट फॉलो नहीं कर रहा है। ए तांबा और लोहा, बी जर्मेनियम और सिलिकॉन, या सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या डी पारा और पानी। तो आप सभी जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना वो अर्धचालक है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कि विभवांतर मापक यंत्र है, विभवांतर से हम क्या चीज़ माप सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा VBI है और इसको भी आप अच्छे से रटे होंगे। चलिए आप बताइए, अमापी कहते हैं या वोल्ट मापी कहते हैं या गैल्वेनो मापी कहते हैं या विभव मापी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, 9वां में भी पढ़े हैं, 10वां में भी पढ़े हैं, रट्टा भी मारे हुए हैं कि विभवांतर मापक को यंत्र को हम वोल्ट मापी कहते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, वो होगा बी। देखिए ज़्यादातर अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो फिजिक्स को आप रटिए मत, फिजिक्स को आप समझिए, मैथ की तरह ही फिजिक्स है। तो फिजिक्स को आप समझिए, न्यूमेरिकल भी आसान लगेगा और यह प्रश्न जो है ये भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, ठीक है। हम तो पिछले जो ये वीडियो जो बनाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि हम हीट चैप्टर को पढ़ा रहे थे। तो हीट में हम बताए थे कि पहले आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, और सिलेबस को पहले आप कंप्लीट किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं कंप्लीट किए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको हम बता देंगे। तो उसमें हम बताते चलते थे, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ को भी हम बताते चलते थे हीट को ही। तो इसी तरह अगर आप कीजिएगा ना तभी होगा। बिना पेन और पेपर का सोचिएगा कि सोए हुए हैं बिस्तर पर और ईयरफोन लगाकर हम देख लेते हैं सर का क्लास देखकर आप सो जाते हैं या फिर रील्स पर व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर माइंडसेट रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह के 2.5 लाख 3 लाख बच्चा फॉर्म भरते हैं। तो इस तरह के तो 1 लाख 2 लाख बच्चा इस तरह के करते ही हैं, ड्रामा इस तरह के करते ही हैं। 12,000 के अगर सीट है तो उसमें उसी तरह के बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं जो